मैं आपको बता दूं, शैतान चाहता है पादरी महिमा को ले। हालेलुया। शैतान चाहता है वो महिमा को ले, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कोई परमेश्वर की महिमा को लेने से इनकार करेगा, शैतान का सताव उसके ऊपर जरूर आएगा। हालेलुया। तो सचमुच में जिस परमेश्वर के चरणों में आज हम बैठे हुए हैं, वो परमेश्वर सामर्थी है और वो हमारे बीच में आज बड़े बड़े सामर्थ के काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं आज ऐसा यहां पर होगा? अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ को अपने जीवन में आप देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के हर चमत्कार को, हर चंगाई और छुटकारों को देखने के लिए मन का विश्वास बहुत ही जरूरी है। और वो विश्वास क्या है? वो विश्वास केवल इतना ही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है, हमारे पापों का प्रायश्चित उसने किया और वो यीशु मसीह आज भी जीवित है और हमारे छुटकारे का काम आज भी करता है। आमीन। तो विश्वास करके बैठे रहें, विश्वास करके परमेश्वर के वचन को सुने और ये विश्वास आज आपकी जिंदगी में चमत्कारों को जरूर लेकर आएगा। आमीन। मैं आपको एक विश्वास की घटना बाइबल से पढ़वाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम अध्याय 14 उसका 8 से लेकर 18 तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बे और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। आमीन। यहां पर लिखा है, लुस्त्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो लंगड़ा था। लुस्त्रा नाम का अर्थ होता है
एक ऐसी जगह जो अंधकार से भरी हो, एक ऐसी जगह जो असत्य से भरी हुई हो। लूस्त्रा ये एक ऐसी ही जगह है। ये संसार अंधकार से, असत्य से भरा हुआ है और इसी कारण इस संसार के अंदर तरह तरह की तकलीफों से भरे हुए लोग रहते हैं। तरह तरह की समस्याएं उनके साथ होती हैं। किसी के साथ जन्म लेते ही समस्या बन जाती है, किसी के साथ 8-10 साल बाद समस्या बन जाती है। कोई जात जीवन भर ही समस्याओं में चलता रहता है। कुछ लोगों को राहत बीच बीच में मिलती रहती है, लेकिन समस्याएं सभी के साथ है, क्योंकि सभी संसार में हैं और ये संसार अंधकार से, शैतान से, असत्य से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि संसार में प्रभु यीशु मसीह आया, जो सचमुच में सत्य है और उसके बारे में लिखा है पुत्र सत्य है। और उस सत्य को हमने पाया, उस सत्य को हमने जाना। और जब कोई इस सत्य को जानता है, इस सत्य पर विश्वास करता है, तो ये सत्य उसको छुटकारा देता है। आमीन, आमीन। सत्य केवल यही है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया और हमारे लिए मर गया। मरने के तीसरे दिन कब्र में से जी उठा और वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है। ये सत्य है और हम इसी सत्य का प्रचार करते हैं। हम इसी सत्य का प्रचार करते हैं और जो इस सत्य पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है, वो सत्य है, तो ये सत्य उसको छुटकारा देता है, ये सत्य उसे चंगाई देता है, ये सत्य उसके जीवन से अंधकार को, समस्याओं और तकलीफों को भगाता है। आमीन। तो यहां लूस्त्रा के अंदर परमेश्वर के दास जो सत्य का प्रचार करने के लिए यहां आए थे, प्रभु यीशु का प्रचार करने के लिए यहां पर आए थे, वो लूस्त्रा के अंदर लोगों के बीच में सत्य का प्रचार कर रहे थे। और वहां पर एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था और ये जन्म का लंगड़ा पौलुस को ध्यान देकर सुन रहा था। हालेलुया। पौलुस जो बातें कह रहा था, पौलुस जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था, ये लंगड़ा व्यक्ति उसको ध्यान देकर सुन रहा था। और ध्यान देकर जब सुन रहा था तो उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो गया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप मसीह के वचन को सुनते हैं तो आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। और ये विश्वास ही आपको चंगा करता है, ये विश्वास ही आपको छुटकारे देता है। ये लंगड़ा मसीह के वचन को सुन रहा था, विश्वास अंदर पैदा हुआ और उस विश्वास को पौलुस ने देख लिया। उस विश्वास को जो उसकी आंखों में था, पौलुस ने देख लिया। मैं आपको बता दूं, जब विश्वास होता है तो दूसरा भी उस विश्वास को देख लेता है। हालेलुया। विश्वास मन में होता है लेकिन आंखों के द्वारा दिखाई देता है। कभी कभी परमेश्वर का दास पूछता है, क्या विश्वास करते हैं? आंखें नीचे करके बोलते हैं, हाँ पास्टर जी विश्वास करते हैं, अगर विश्वास ना करते तो यहां थोड़े आते। कोई नजरें चुरा के बोलेगा, हाँ पास्टर जी विश्वास करते हैं।
अरे अगर विश्वास करते हैं तो पादरी की आंख में आंख डालकर बोलो, हाँ पास्टर जी, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास जो मन में होता है वो बाहर आता है, वो आंखों में दिखाई देता है। और पौलुस ने इस लंगड़े की आंखों में उस विश्वास को देख लिया और जान लिया इसको चंगा होने का विश्वास है। और जब पौलुस ये देख लेता और जान लेता है, पौलुस लंगड़े को बोलता है, अपने पांव के बल उठकर खड़ा हो जा। और वहां पर लिखा है वो अपने पांव पर खड़ा हो गया और चलने और फिरने लगा। हालेलुया। विश्वास उसकी आंखों में था। वो विश्वास कर चुका था कि पौलुस जो बोलता है वो सत्य है। पौलुस जिस परमेश्वर के बारे में बोलता है वो सत्य है। जब उसने विश्वास किया तो उसने पौलुस की बात को मान लिया कि वो चाहे जन्म से लंगड़ा हो, वो चाहे कभी चला हो या ना हो, लेकिन वो पौलुस की बात को मानकर उठकर खड़ा हो गया। आप जिस पर विश्वास करते हैं उसकी बात को मानते हैं। हालेलुया। जिस पर आप विश्वास करते हैं आप उसकी बात को मानते हैं, और आप जिस पर विश्वास करते हैं वो भी आपकी बात को मानता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपकी बात को मानता है। और अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप भी प्रभु की बात को मानेंगे। अगर प्रभु लंगड़े को बोलता है उठ चल और फिर, तो लंगड़े को बात माननी पड़ेगी, उठकर चलना फिरना आरंभ करेगा। इसी से पता चलता है वो प्रभु पर विश्वास करता है। लोगों को बोलो, कोई नहीं, आप हरकत करो, आप अपने हाथ को हिलाओ, जो नहीं हिलता बोलेंगे पास्टर जी हिलाऊंगा, आपसे तो हिलता ही नहीं, बात ही नहीं मानते। उधर लंगड़े को पौलुस बोलता है उठ खड़ा हो, और वो अपने पांव के बल खड़ा हो गया। वहां पर ऐसा नहीं लिखा प्रभु ने उसे अपने पांव के बल खड़ा कर दिया, वहां पर ऐसा नहीं लिखा है। वहां पर लिखा है पौलुस ने कहा उठ खड़ा हो, और वो अपने पांव के बल खड़ा हो गया। मतलब उसने पौलुस की बात को माना। लोग बात को नहीं मानते, लोग बात को नहीं मानते हैं। इसका मतलब विश्वास नहीं करते। मैं अपनी घरवाली को बोल तू कुएं में कूद जा, मैं तुझे कुएं से बाहर निकाल लूंगा। अगर मेरी घरवाली मेरे पे विश्वास नहीं करती, मेरे कहने से कुएं में कूदना उसके लिए मुश्किल है, वो कुएं में कूदेगी नहीं। और मेरे वाली तो कूदेगी नहीं, मैं आपको बता दूं। ताली बजाओ मेरी घरवाली के लिए। समझ रहे? क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कि मैं उसे कुएं से बाहर निकाल लूंगा। लेकिन अगर मेरी घरवाली जानती है मैं चाहे कुएं में कूदूं इसके कहने से, चाहे नहर में कूदूं, ये मुझे निकाल कर बाहर ले आएगा, अगर ये विश्वास करेगी कहीं भी कूद जाएगी। इसी को बोलते हैं विश्वास। विश्वास कहना मानता है, विश्वास आज्ञा को मानता है। मैं आपको बता दूं, जो आज्ञाओं को मानते हैं वही विश्वासी हैं, और जो विश्वासी हैं वही आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। यही तो विश्वास है। पौलुस ने बोला खड़ा हो जा, और वो उठ के अपने पांव के बल खड़ा हो गया। तो अब ये बड़ा चमत्कार हो गया।
इस चमत्कार को देख के लोग हैरान हो गए। लोग हैरान हो गए। वो कहने लगे ये पौलुस और इसके साथ जो बरनबास है, ये दोनों के दोनों देवता हैं। ये दोनों के दोनों देवता हैं। क्योंकि वो देश देवी देवताओं पर विश्वास करता था, तो उन्होंने यही बोला ये दोनों मनुष्य देवी देवता हैं। और वो ईश्वर के जैसा सम्मान उनके लिए करने लगे। बोलने लगे इनके लिए कोई बैल कोई बछड़ा काटो, इनके लिए बलिदान करो, इनके फूल मालाएं चढ़ाओ, इनका स्वागत करो, इनकी पूजा करो। लेकिन जब लोगों के इस उन्माद को, इन बातों को पौलुस देखता है, पौलुस अपने कपड़े फाड़ कर खड़ा हो जाता है। पौलुस अपने कपड़े फाड़ लेता है, क्योंकि वो ऐसा सम्मान, ऐसी महिमा नहीं चाहता है जो परमेश्वर की हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे पादरी फूल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं हम बहुत इज्जत के काबिल हैं, हमारा बहुत सम्मान होना चाहिए, हमने इतने लोगों को चंगा कर दिया, हमने ऐसा किया वैसा किया। बहुत सम्मान चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर के दास कुछ भी सम्मान नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर का दास जानता है इस लंगड़े को चंगा करने वाला केवल यीशु मसीह है और महिमा के योग्य केवल यीशु ही है। हालेलुया। लोगों का प्लान फेल हो गया। हालेलुया। लोगों का प्लान फेल हो गया। इन्होंने कपड़े फाड़ के कहा भाई हम उस परमेश्वर का प्रचार करते हैं जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया। सारी बातों में आदर और महिमा के योग्य केवल वो ही परमेश्वर है। हम तो सुख और दुख भोगी मनुष्य हैं। अपनी रियलिटी बता रहे हैं, अपनी वास्तविकता बता रहे हैं कि तुम्हारे जैसे ही सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। मैं आपको बता दूं, कभी कभी लोग पादरी को देवी देवता के समान पूजा करने लगते हैं, पादरी को ईश्वर समझने लगते हैं, और पादरी भी अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वो मनुष्य है, वो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। ही इज नथिंग। वो भी एक मनुष्य है, वो भी एक साधारण मनुष्य है। उसे भी बीमारी घेर लेती है, उसे भी दुख तकलीफें आ जाती हैं। लेकिन ये बात अलग है, यीशु मसीह उसका मुक्तिदाता परमेश्वर है। लेकिन वो तो सबका ही है। वो कलीसिया को भी छुड़ाता है, वो ही पादरी को छुड़ाता है, वो ही कलीसिया को चंगा करता है, वो ही पादरी को भी चंगा करता है। तो कलीसिया भी कुछ नहीं, पादरी भी कुछ नहीं। सारी बातों में महिमा और आदर के योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। अब जब ये महिमा लेने से इनकार कर देते हैं, जब सम्मान आदर को लेने से अस्वीकार कर देते हैं, शैतान वहां पर काम करता है। मैं आपको बता दूं, शैतान चाहता है पादरी महिमा को ले। हालेलुया। शैतान चाहता है वो महिमा को ले। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कोई परमेश्वर की महिमा को लेने से इनकार करेगा, शैतान का सताव उसके ऊपर जरूर आएगा। यहां पर जब पौलुस ने सम्मान लेने से, महिमा लेने से इनकार कर दिया, शैतान ने भीड़ के अंदर कार्य किया, और वही भीड़ जो फूल मालाएं चढ़ाने के लिए तैयार थी, वही भीड़ पत्थरों को उठा लेती है, वही भीड़ इनको मारने के लिए तैयार हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने इस प्रचार के माध्यम से बहुत सारे पादरियों को भी ये बताना चाहता हूं,
आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं अगर आप परमेश्वर की महिमा नहीं लेते हैं और लोग आपकी निंदा करते हैं, लोग आपका अनादर करते हैं, लोग आपको मारने पर तुले रहते हैं, तो आप धन्य हैं और स्वर्ग में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल है। लेकिन श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर की महिमा को लेता हो, श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर की महिमा को चुराता हो। आप परमेश्वर की महिमा को ना चुराएं, उसकी महिमा को ना लें। चाहे संसार आपको कितना सता ले, कितनी आपकी निंदा बदनामी कुछ भी कर ले, लेकिन आप परमेश्वर को ही महिमा देते रहें। आमीन। पौलुस और बरनबास की हालत बड़ी खराब होगी। वही लोग जो उसे फूल मालाएं चढ़ाने के लिए तैयार थे, वही लोग उसको मारने का विचार कर लेते हैं। वही लोग उसको जिंदा छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसके ऊपर पथराव कर देते हैं, पत्थरों से मारते हैं। एक सेवक के लिए दो ही बातें हैं, या तो वो परमेश्वर की महिमा को ले ले, ईश्वर करके बनकर बैठ जाए, लोग दुनिया उसका सम्मान करेगी, और अगर परमेश्वर की महिमा को लेने से इनकार करेगा, लोग उसको पत्थर से मारेंगे। पत्थर का मतलब वो गालियों का पत्थर हो सकता है, वो निंदा बदनामी का पत्थर हो सकता है, वो कलेश का मार पिटाई का पत्थर हो सकता है। ऐसे सेवक लोग जो परमेश्वर की महिमा को नहीं लेना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा करते हैं, लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। शैतान उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, संसार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं, पौलुस ने जान पर खेलकर परमेश्वर की महिमा किया, चाहे पत्थर पड़े या ना पड़े, लेकिन महिमा परमेश्वर की ही है। इस लंगड़े को यीशु ने ही ठीक किया है। हालेलुया। लोगों ने पथराव कर दिया, बड़ी मुश्किल से पौलुस बचा। लोगों ने उसको घसीट कर एक तरफ किया, उसकी जान को बचाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने विश्वास यीशु पर किया है। यीशु ही हमें चंगा करता है, यीशु ही हमें छुटकारा देता है, यीशु ही हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। कोई पास्टर आपका मुक्तिदाता परमेश्वर नहीं है। किसी मनुष्य ने आपको नहीं छुड़ाया, आपको छुड़ाने वाला राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वही आपको छुड़ाएगा, वही आपको छुड़ाता रहेगा, वही आपका परमेश्वर है। आमीन। उसी पर विश्वास करते हैं, उसी पर विश्वास करके मैंने जीवन को पाया है, उसी पर विश्वास करके आपने जीवन को पाया है, उसी पर विश्वास करके मैं चंगा हो जाता हूं, उसी पर विश्वास करके आप चंगे हो जाते हैं। इसलिए आपका मेरा फोकस हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का मुक्तिदाता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास फोकस करना पड़ता है उस पर जिस पर आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो आपका फोकस यीशु पर हो। आमीन। किसी मनुष्य पर नहीं, आपका फोकस यीशु पर हो आना चाहिए। आमीन। अगर आज आप यीशु पर अपना फोकस करते हैं, अगर आज आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास आपको चंगा करने के लिए जा रहा है, आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु पर? हालेलुया, हालेलुया। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब